अगर इनके ख्वाबों ख्यालों के हिसाब से कर्नाटक में 25 सीटें आ गई तो भैया जो अखिलेश जी को तो हार्ट अटैक आ जाएगा। इसका मतलब कांग्रेस तो इतनी ताकतवर हो जाएगी, फिर तो सब MY का M ले उड़ेगी भाई। और मैं संख्या पे एक लाइन कहना चाहता हूं, अखिलेश जी ने कहा 140 आएंगी, राहुल गांधी जी ने कहा 150 आएंगी, उसके बाद प्रियंका जी ने कहा 180 से 85 आएंगी, ममता जी ने कहा 195 आएंगी, तो खड़गे जी ने कहा 200 आएंगी, केजरीवाल ने कहा 230 आएंगी। भैया नेता तो छोड़िए, यहां संख्या में एक मत नहीं है। और दुष्यंत नागर जी आपने कहा 25 हम हारेंगे, जरा हम 3 कौन सी जीत रहे हैं बता के जाइए। कर्नाटक की 3 लोकसभा सीटें बता के जाइए, कौन सी हम जीत रहे हैं आपके हिसाब से, बताइए। ये फंस गया अगला। हाँ बोलो। नहीं बताओ फंस गए। पूरा करूंगा। पानी पी लो पहले। फंस गया दुष्यंत नागर। राजस्थान में इनके पास में 25 सीटें हैं, 15 ये वहां से लूज करेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सीट बता के जाइए ना श्रीमान जी, बताऊंगा। एक एक आंकड़ा है, इंतजार करिए। 1 घंटे का शो, पूरी कहानी सुना दूंगा। उसके बाद आप आ जाइए बिहार में। 10 सीटों के नाम ही ना पता हूं। गारंटी है मुझे, 10 नाम ले तो मुझे नहीं पता कर्नाटक में, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, आप मान लोगे, पढ़ लूंगा। आप यहां मान लोगे कि इंडिया अलायंस जीत रहा है अगर मैंने 10 सीटें कर्नाटक के नाम ले दिए तो? बताएं आप, करिए स्वीकार। मैं 10 सीटें कर्नाटक की मैंने कहा कि आप इतना घुमा फिरा रहे हैं, मैं 10 सीटें हरियाणा की बताऊंगा, मैं 10 सीटें राज्यवार बताऊंगा, और मैं उत्तर प्रदेश की 25 सीटों के नाम बताऊंगा जिनको इंडिया जीत गए। हरियाणा पे आइए। अरे ये राहुल गांधी के चेले हैं श्रीमान जी। हरियाणा में राहुल गांधी के जीत रहे हैं 2। कर्नाटक से शुरू करते हैं, हरियाणा में आपकी फाइट है मात्र राहुल गांधी के फरीदाबाद में और गुड़गांव में। बाकी हरियाणा में 2 सीट के नाम ले पाएंगे। कांग्रेस पार्टी क्या बात कर रहे हैं? और मैं अपनी फाइट है वहां, निर्णय की स्थिति। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, पंकज जी आपकी निकल गई राजस्थान में। ओके, सुधांशु त्रिवेदी आपके नीचे। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। वो शेर है साहब, 1 वर्सेस 2 की जमीन ही नहीं और इनको यकीन ही नहीं। अब मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, जो यहाँ हवाई दावे किए जा रहे हैं, प्लीज, थैंक यू, जो यहाँ हवाई दावे किए जा रहे हैं, वो एक रफूगर की कहानी होती है। वो रफू करने की जो कोशिश कर रहे हैं, अगर इसमें रत्ती भर भी दम होता तो राहुल गांधी अमेठी छोड़ के नहीं भागते। केवल एक ही लोकसभा जीते थे, मम्मी की लोकसभा में नहीं शिफ्ट हो जाते। अगर इसमें दम होता तो कन्नौज की सीट पर तो अखिलेश जी अपने ही परिवार के व्यक्ति को लड़ा रहे थे। फिर वहां सपा के लोगों ने कहा नहीं, जब तक भैया आप खुद नहीं लड़ेंगे तब तक सीट नहीं निकल पाएगी। वैसे शायद अभी भी ना निकलेगी, तो वो खुद लड़ने के लिए नहीं आते। और अगर इस बात में दम होता तो वो रायबरेली, जहां से सोनिया जी 5 लाख से जीत चुकी है, उनका स्वास्थ्य खराब है मैं मानता हूं, पर राज्यसभा में नॉमिनेशन के लिए एक बार जाना पड़ा और एक बार जाना पड़ा सर्टिफिकेट देने के लिए। अगर ये दम होता तो रायबरेली में एक बार नामांकन करना काफी था सोनिया जी के लिए। जो आप बातें कर रहे हैं इसमें लेश मात्र भी सच होता। तो इनके दावों की झूठी कहानी, इनके नेताओं के किरदार की जुबानी दुनिया के सामने, वो राहुल गांधी के शब्दों में दूध का दूध, पानी का पानी। पानी का पानी। भाटी जी, भाटी जी, जो मैंने कहा था मैं फिर से दोहरा देता हूं, अगर 100 सीट, वैसे कांग्रेस की 150 से ऊपर आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। 150 से ऊपर? जी। ओके। लेकिन अगर 100 तक भी कांग्रेस पहुंच जाएगी तो इंडिया गठबंधन की सरकार इसलिए बनेगी जी कि 50 तो बीजेपी की वो कम हो गई एनडीए की, और 50 क्षेत्रीय दल पूरी कर देंगे, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब सुधांशु जी ने कर्नाटक का जिक्र करते हुए 50 और अच्छा चलिए, हाँ ठीक, कर्नाटक का जिक्र करते हुए मेरे नेता का नाम लिया, अखिलेश जी का। सुधांशु जी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में है तो ये सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी जैसी संस्कृति सब जगह है। इंडिया गठबंधन का हर नेता सहयोगी दलों को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिताने के लिए प्रयास कर रहा है। अखिलेश यादव जी कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जाके रैलियां कर रहे हैं, उनके लिए समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन बीजेपी में क्या हो रहा है? योगी आदित्यनाथ, क्या हो रहा है जरा बताओ। योगी आदित्यनाथ जी की युवा हिंदू वाहिनी, योगी आदित्यनाथ जी की बिरादरी और योगी आदित्यनाथ जी की पूरी टीम, अच्छा जाट ला रहे हैं आप, बीजेपी को हराने में लगी हुई है। और उनका कहना है अगर मोदी जी की ज्यादा सीटें आ गई 30 सेकंड आ रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। नहीं, ये तो ये भारतीय जनता पार्टी, हमारा नहीं है। अरे ये तो पूरा विपक्ष प्रोपेगेट कर रहा है, पूरा बीजेपी। ये सिर्फ सुधांशु जी, ये सिर्फ दिल्ली की हाई फ्लाइंग क्लब्स में नहीं, ये विपक्ष हर जगह प्रोपेगेट कर रहा है। ये विपक्ष नहीं कर रहा है, तो बाबा को हटा देंगे। देखो प्रदेश बोला किसने?
यूपी दिल्ली में सरकार आ गई तो बाबा को हटा देंगे, बाबा को हटा देंगे, और फिर आप बाबा की जाति को भी आप बोलिए ना, सीधा सीधा ठाकुरों की बात कीजिए ना। मैं उदाहरण बोलिए, फिर दम रखिए बोलने का। साफ साफ डिबेट के शुरुआत में इन्होंने धनंजय सिंह का नाम लिया। हाँ, धनंजय सिंह का नाम धनंजय सिंह योगी आदित्यनाथ के समर्थक थे। हाँ, तो 22 के चुनाव में ये कहते थे, खुद चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ, और कहते थे हमारा 17 के चुनाव में हमारा उद्देश्य योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना। तो बन और गया। आज वो धनंजय सिंह अमित शाह ने धमका के बाबा योगी आपको से अलग बीजेपी हटा के दिया। पॉलिटिक्स से इतना मतलब है कि आपको अपनी सीटें ये लानी। उत्तर प्रदेश के एक एक बच्चे को पता है। अच्छा, आप कहना नहीं राजू जी, चाहते, आपको नहीं पता? आप पत्रकार हैं, आपको राजू जी, कहना आपको चाहिए। नहीं पता? वो धनंजय सिंह को राजू जी, धमका आप के उत्तर प्रदेश से आते हैं, धनंजय सिंह की आपको नहीं पता? पत्नी का सुधांशु जी, टिकट वापस ओके। कराया। जवाब ले रहे हैं सुधांशु। धनंजय सिंह की पत्नी को आप इनके बीएसपी ने सवाल टिकट का दिया। जवाब ले रहा हूं सुधांशु त्रिवेदी। जवाब तो तब लेना, One सवाल versus तो पूरा हो जाए। धनंजय सिंह की पत्नी को बीएसपी ने टिकट दिया, क्यों लेना? अमित शाह ने धमका के टिकट जवाब वापस ले रहे हैं। कराया, जवाब और ले अब धनंजय सिंह मोदी जी के जवाब ले रहे हैं भाटी जी, जवाब ले जो कि योगी जी के आदमी। जवाब ले रहे हैं। आप बताना चाहता हूं भाटी जी, आप शांति से सुनिए। धनंजय सिंह 2009 से 14 तक बसपा के सांसद थे और बसपा से लिखित समर्थन यूपीए ने ले रखा था। बसपा सपा दोनों से लिखित समर्थन यूपीए की सरकार ने ले रखा था, जिसमें धनंजय सिंह भी सांसद थे। ये फैक्ट है। अब बाएं दाएं बचने का स्कोप नहीं है। अब दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं। इन्होंने कहा इंडी गठबंधन का हर दल दूसरे को जिताने के लिए लड़ रहा है। अरे गजब लड़ रहा है साहब। ये राहुल गांधी के खिलाफ एनी राजा चुनाव लड़ रही है और कम्युनिस्ट पार्टी से गठबंधन है। ऐसी तो आपने मित्रता और लड़ाई और मोहब्बत और लड़ाई देखी नहीं होगी। तृणमूल कांग्रेस में ये बताइए, बंगाल में खड़गे जी की फोटो पर कालिक पोत दी गई और उसके नीचे लिख दिया गया टीएमसी का दलाल। ये खबर आई, मीडिया में है बाकायदा। तो बड़ी अच्छी लड़ाई है। अरे साहब कैसा लड़ रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी से मोहब्बत है और पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ खूब गाली गलौज कर रहे हैं, भ्रष्टाचार और ये लड़ाई कर रहे हैं। तो इनकी स्थिति जानते क्या है ऐश्वर्य जी? बचपन में कभी कभी क्रिकेट टूर्नामेंट होता था तो लोग कहते थे अपने क्रिकेट क्लब का नाम बताओ। तो बड़ा पुराना क्रिकेट क्लब है, हमारे सारे लोगों को पता, एमसीसी सबसे टॉप का नाम, मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब। तो लोग कहते थे साहब एक टीम आती थी, आपके क्रिकेट क्लब का नाम? उसने कहा जी हमारा क्रिकेट क्लब है एबीसीसी। उन्होंने कहा भैया ये एबीसीसी कौन सा क्रिकेट क्लब होता है? उन्होंने कहा जी अटोरू बटोरू क्रिकेट क्लब। अटोरू? तो ये अटोरू बटोरू क्रिकेट क्लब की तरह सरकार चलाने की बात कर रहे हैं कि 100 सीटें भी आ जाएंगी तो इतना इधर से बटोर लेंगे, उतना उधर से अटोर लेंगे और उसके बाद सरकार चलाएंगे। तो मुझे लगता है देश की जनता इस मामले में बहुत प्रबुद्ध है, सक्षम है। उसे भली बात ही पता है कि देश किसके हाथों में सुरक्षित है। इसीलिए मैंने कहा कि आपके नेता जो करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके नेताओं का चरित्र वो तो अनुराग भदौरिया सोच रहे हैं, उनकी टेंशन मत ले। हाँ, पंकज शर्मा जी, पंकज शर्मा नहीं, आ रहा हूँ विनीत जी, 30 सेकंड्स कमेंट है। पंकज शर्मा, पंकज जी क्योंकि स्टूडियो से बाहर है, कई बार जा नहीं पाते विनीत जी, इसलिए पंकज जी बोलिए, ये अटरू बटरू वाला क्या सिस्टम है भाई? प्रधानमंत्री जी ने अब आपको चुनावों के प्रोनाउंसिएशन में भी दौरान दिक्कत है मेरे यहाँ। करीब 2 दर्जन इंटरव्यू दिए टीवी चैनल्स को, अखबारों को। एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जी ने कहा मैंने तपस्या की है जी, दिन रात तपस्या की है। क्यों की है? इसलिए की है कि ये डिजर्व करते हैं, ये मतलब देश के नागरिक, देशवासी। इस देश में नरेंद्र भाई मोदी के पहले 13 प्रधानमंत्री हुए, उनमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे। अटल जी ने यह कभी नहीं कहा कि मैं देवदूत हूं, परमात्मा ने भेजा है मुझे किसी विशेष काम के लिए। अटल जी ने यह भी नहीं कहा कि मैं तपस्या कर रहा हूं, तपस्या की है मैंने, क्योंकि ये देश के लोग डिजर्व करते हैं। तो हमारे सौभाग्य से एक ऐसे प्रधानमंत्री हमारे बीच मौजूद हैं जिनको किस किस तरह की खाम ख्यालियां हैं आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसा होते हुए इस बार 2024 के चुनाव में जो देश में उकताहट है उनकी कार्यशैली से, उनकी बोलचाल की भाषा से, उनके हर तरह के बड़े ऐसे फैसलों से जो किसी को पसंद नहीं आते हैं। कौन से? तो आप समझ लीजिए कि देश के मतदाता का रुझान 2024 के चुनावों में किस तरफ जा रहा है। इस बात को खुद नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी भी समझ चुकी है। कौन से फैसले विनीत गोयन का? कौन से फैसले ऐसे घटक जो ये पंकज जी मतभेद की? पंकज जी कुछ भी बोले, पंकज जी कुछ भी बोले नहीं बोल रहे हैं, वो बहुत देखिए आपने अभी सुना, आदमी सीनियर वरिष्ठ पत्रकार, बड़े भाई उनकी पत्रकार आवाज है, मत कम लेकिन मैं आपको कीजिए, बोलने बताऊं कांग्रेस के बारे में समझिए। पंकज शर्मा जी का फेडे अप रखिए बिल्कुल। पूरे यूपी में ये खबरें छपी हैं और कहा, साफ साफ कहा कि योगी जी आपके लोगों ने मेरे लिए काम नहीं किया ठीक से अमेठी में। यह भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी हालत है। ओके।